ओए ओए होए मैं पूरे दिन हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग कैसे हैं और आपने क्या क्या कवर अप कर लिया है वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। तो आज हमें जाना है मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर में ही है वैसे तो हम, बट मेन मुखर्जी नगर जाना है जहाँ पे कोचिंग्स चलती है। तो वहाँ पर जाके हमें पता करना है कि कौन सी कोचिंग के कितने कितने प्राइस चल रहे हैं अभी। वैसे तो बहुत महंगा है भैया, लूट मचा रखी है। आपको जरूर दिखाएंगे हम अभी आगे के व्लॉग में। और वहाँ पर हमें जाके पूछना है कि एसएससी की कोचिंग कितने कितने प्राइस में हो रही है, ऑफलाइन कब से बैच शुरू हो रहा है। तो जितने भी हमें फेमस जैसे केडी कैंपस, करियर व्हील और एक दो और चैनल हैं जो ये मतलब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके पता करना है कि कितने कितने रुपए में वो लोग कोचिंग दे रहे हैं। क्योंकि हमारे मतलब रिलेटिव का लड़का आने वाला है कोचिंग करने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी मिली है हमको कि हम उसे सच्ची राह दिखाए। भले ही हमारी राहें गुम हो अभी हमें खुद नहीं मिल पाई अभी राह, बट इतनी तो हम किसी की हेल्प कर ही सकते हैं। वो लोग आने वाले थे तो हमने उनको सजेशन दिया कि हम आपको पूछ के बताते हैं कि यहाँ पर किसका क्या रेट चल रहा है। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी सी देर में वहाँ पर, और आपको बताएंगे कि आपको भी बताएंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पहले हमने रूम का बता दिया, अब हम आपको कोचिंग का बताएंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हमारे चैनल पर प्यार बरसाते रहिए। एंड आप लोगों के कमेंट इतने प्यारे थे कल के, जो मैं आगे की वीडियो में मेंशन करूंगी। एक कमेंट मैंने पिन किया था और एक कमेंट को मैंने मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का। आपको पता चलेगा कि कौन कौन है आगे के व्लॉग में, उनका नाम मैं लूँगी। और वैसे तो मुझे मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने मतलब दिल के साफ है और दिल के इतने अच्छे हैं कि आप इतने अच्छी तरीके से किसी का मोटिवेशन बढ़ाते हैं। आप लोग निगेटिव कमेंट नहीं करते, उससे पता चलता है कि मतलब मैं सही राह पर हूँ। थैंक यू सो मच। तो आपको बताते हैं वहाँ की कोचिंग के प्राइस। बाल में क्या इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, इसके ये होठ ना 4 हफ्ते हो गए। 1 महीने हाँ 1 महीने हो जाता 4 हफ्ते में इसके ये पड़े पड़े और कह रही मुझे नहीं लेती व्लॉग में। फिर देखो दिखाई साक्षी मुँह एक बार पास तो दिखा मैं तुझे एक चीज का पता? ओए होए बदोबदी मौका मिले कदी कदी। ये क्या है बे? तुमने सुना चाहत फतेह अली खान? किसने ये सॉन्ग सुना है प्लीज मुझे बताना, क्योंकि इस सॉन्ग ओए होए मैं पूरे दिन मैंने नहीं सुना ये। डीजे पूजा से भी बड़ा सिंगर है ये। आप लोग भी चाहत फतेह अली खान को देखना। वैसे मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपका पढ़ने का मन ना कर रहा तो आप उसको देख सकते हो। देख एक बार सर्च करके अब पता चलेगा। तो अभी लग रही है भूख और अभी बना लेते हैं कुछ खाने के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन से ना कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। खाना बना के रख लेते हैं पर उसको खाते ही नहीं है और ऐसे ही ख़राब वेस्ट हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना पनीर बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी और रोटी। उसके बाद में देखते हैं कि कम से कम पनीर तो हम खा ही ले, और फिर हम बनाएंगे अपना स्टडी का शेड्यूल। तो वो मैं आज अपना फोकस करूँगी पार्ट बी पर, क्योंकि उसमें 5 वीक तक चली गई हूँ। मतलब पढ़ूँगी 6 और 7 का स्टार्ट कर दूँगी आज, बट ज़्यादा फोकस होगा मैथ्स पार्ट बी पर। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा मतलब फोकस करने का ट्राई करूँगी। तो चलिए अब पहले कर लेते हैं लंच, उसके बाद में करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। है अब लंच करके अपनी टेबल पर, और अभी बजे हैं 1:30। अब हम करेंगे क्वेश्चन पहले डिफरेंशिएशन के जो हमारे छूट गए थे, एंड उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। ये 2 चैप्टर आज हम ख़त्म कर दें तो सही है। इसमें देख लेते हो कितने क्वेश्चंस है, किसी में भी 70-80 से कम क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें 70 है और इसमें 80 है। तो ये क्वेश्चन पहले ख़त्म कर लेते हैं, और अगर टाइम बचा तो लिमिट को भी एक बार रीड आउट कर लेंगे। और बस इतना ही हो जाए, आज बहुत है। और पेपर 1 के लिए हम वीक 6 से स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं पढ़ूंगी पहले जीएस। चलो वो बताऊंगी मैं आगे कि आगे का क्या प्लान है, बट अभी हम कर लेते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को मेंशन कर देती हूँ जिन्होंने मतलब मेरी वीडियो का पूरा उन लोगों ने ही क्रेडिट ले लिया था।
तो वो लोग हैं श्वेता कुमारी 8201 एंड सेकंड पर्सन है सहदेव वर्मा 8223। तो इन लोगों के कमेंट्स इतने दिल के करीब हैं मेरे, मतलब उस दिन का जब मैं पढ़ रही थी और मैंने वीडियो अपलोड करी एंड देन मैंने देखा कि देखो कौन कौन क्या क्या कमेंट और क्या क्या क्वेरीज पूछ रहा है। तो इन दो लोगों ने इतना अच्छा मुझे वो करा एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा एंड आप लोग सभी का धन्यवाद जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं या फिर मुझे मोटिवेट करते हैं। हर एक लोग अपनी तरीके से अपनी चीज़ें पूछता है, बट मैंने सिर्फ इन दो को इसलिए मेंशन करा है क्योंकि इन दो ने मेरी मतलब वीडियो का चार चांद लगा दिए। तो आज की वीडियो में आपको मुखर्जी नगर के जो प्राइस चल रहे हैं, अगर आप में से कोई भी लोग एसएससी का कोचिंग करने के लिए आना चाहता है और वो ये पूछना चाहता है कि ऑफलाइन कोचिंग की कितनी फ़ीस है और क्या हमारे बजट में है नहीं, क्योंकि रूम से पहले जब रूम का मैंने टूर दिया था तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि इतने में आपको एक रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेन मुखर्जी नगर में लोगे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पर पीजी स्टार्ट होते हैं 7 से और आप कितनी भी रेंज तक जा सकते हैं आगे। एंड अगर आप फ्लैट लोगे तो फ्लैट बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसमें खाना इंक्लूड नहीं होता, बेड वगैरह इंक्लूड नहीं होते, और वैसे भी पीजी में सिर्फ आपको एक बेड दिया जाता है, 3-4 लोगों के साथ आपको शेयर भी करना पड़ सकता है। और या फिर आप अगर सिंगल लोगे तो उसका प्राइस और ज़्यादा हो जाएगा। तो पैसा तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप पहले थोड़े से दिन तो पीजी में रह लीजिए। आप जब कोचिंग करोगे एंड देन आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो। पीजी छोड़ के अपना कोई फ्लैट ले सकते हो क्योंकि फिर पैसे भी बचेंगे और अच्छी तरीके से आप रह भी पाओगे और खा भी पाओगे, क्योंकि पीजी चाहे कितना भी अच्छा हो, खाना कैसा बनाता है वो सबको ही पता है। एंड अब हम बात करेंगे अपनी कोचिंग की, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा पहले अपने दिन को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं चलेंगे। और मैं यहाँ पर अपना टॉपिक क्लियर करने का पूरा ट्राई कर रही हूँ, बट मैथ्स के क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसके बाद में मैं गई मुखर्जी नगर। सबसे पहले हम इस कोचिंग सेंटर में गए, ये था द 24/7 का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एंड इसकी फ़ीस थी 20,000 रुपये, और अगर आप वन टाइम पेमेंट करोगे तो वो फ़ीस थी इसकी 19,000 रुपये। इसके बाद हम गए केडी कैंपस में एंड केडी कैंपस की जो बिल्डिंग थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनाई हुई थी। उन लोगों ने 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो उसकी फ़ीस थी, अगर आप चैरिटी बैच लोगे तो 15,000 रुपये एंड अगर आप उनका नॉर्मल बैच लोगे तो 22 से 23,000 रुपये उनकी फ़ीस थी। एंड जो ये मैं आपको फ़ोटोकॉपी वाला सेंटर दिखा रही हूँ, यहाँ पर 12th फेल की शूटिंग हुई थी, तो ये चीज़ मैंने इसलिए शूट कर ली कि, और यहाँ पे आसपास सब कुछ वही एरिया है ये जहाँ पे 12th फेल की शूटिंग हुई थी। उसके बाद हम करियर विल भी गए थे। करियर विल में तो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और करियर विल की जो फ़ीस थी वो वन टाइम पेमेंट पे 31,000 थी, और जो अगर आप शिफ्ट में मतलब पैसे भरोगे, मतलब एक बार आधे तो उसकी थी 35,000 रुपये। और उसके बाद में जो हमने सब कुछ देखा उसके बाद हम आ गए वापस कि ऑनलाइन ही सही है इससे तो ज़्यादा, लेकिन ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद मैंने अपनी जोत जलाई एंड देन मैं बैठ गई दोबारा से पढ़ने के लिए। सो हे माय फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है एंड अब मैं आ गई हूँ चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। तो मैं उठूँगी सुबह जल्दी क्योंकि मेरे 2-3 दिन से बैंड बजा हुआ है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, तो इसलिए मैं कल उठूँगी जल्दी और कल से हम स्टडी करेंगे 3 AM स्टडी। तो इसके लिए मुझे जल्दी सोना होगा और मैंने अपनी नींद वाली दवाई ले ली है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगी अपनी GS, जिसमें मुझे पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हमारा वीक 5 में है आर्ट एंड कल्चर, तो इसको हमें पूरा ही करना होगा। और उसके बाद में जो भी होगा हम उसको देखेंगे। एंड इंग्लिश का टॉपिक है वीक 5 में, नहीं सॉरी 6 में, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भैया अपने आप ही। वीक 6 में हमारा है आर्ट एंड कल्चर एंड इंग्लिश में है टेंसेस। तो टेंस हम कल निपटाएंगे, बट आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। उसके बाद में वीक 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड हम देंगे टेस्ट। तो अभी हम पढ़ लेते हैं आर्ट एंड कल्चर थोड़ी देर, क्योंकि कल को हमें पढ़ना है पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड देन थोड़ी देर के लिए हमें पढ़ना है लिमिट। तो वो वाला चैप्टर भी हमारा बचा हुआ है तो उसको साथ में करेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर और वीक 6 हम पूरा कंप्लीट करेंगे कल। अगर हम 3 AM मॉर्निंग ब्लॉग करेंगे तो वैसे तो डेफिनेटली मैं करूँगी, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है एंड हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब हम शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा वैसे, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तो अब शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर।
पता नहीं क्यों कितना भी पढ़ लो ये समझ में नहीं आता कि हम सही वे पे हैं या नहीं है, सही ट्रैक पे है या नहीं है। बट जब मैंने अब की बार टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे थे जो सीपीओ वाले थे, तो उनके दिमाग में भी यही था। तो मैं ये सोच के अपने आप को सांत्वना दे देती हूँ कि भाई अगर सब लोग टॉपर्स के दिमाग में भी यही चीज़ें घूमती है तो फिर हम भी क्या पता टॉपर ही हों और हम भी मैनिफेस्टेशन करेंगे कि हम भी एक टॉपर हैं। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। एंड मैंने अपना पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगी एकदम से कि इतनी दूर देर तक घूम के भी आ गई और सब कुछ का वो भी लेके आ गई और फिर भी मैं इतना पढ़ लूँ। लेकिन हाँ, मैंने स्टार्ट जरूर कर दिया है वीक 6। आई होप कि मैं वीक 6 एंड वीक 7 एक साथ ही निपटा दूँ। उसके बाद में दो वीक एक साथ ख़त्म होएंगे तो बस बढ़िया ही सही चल रहा है और सारे टॉपिक भी ख़त्म हो जाएंगे। अब मिलेंगे हम आपको कल के व्लॉग में। राधे राधे। प्लीज़ शेयर